महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प और रोचक होने वाला है। महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। इसी बीच महाराष्ट्र चुनावों को लेकर एक ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आया है। तो चलिए जानते हैं महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा महाराष्ट्र राज्य का अगला मुख्यमंत्री। क्या बीजेपी के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन बना पाएगा महाराष्ट्र राज्य में दूसरी बार सरकार, या फिर कांग्रेस के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन के साथ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना मिलकर बना पाएगी महाराष्ट्र राज्य में सरकार। तो चलिए जानते हैं इस बार होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी बाजी मारते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा की 288 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 145 सीटों का है। यानी किसी भी पार्टी को महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने के लिए 145 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं महाराष्ट्र की 288 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जिलावार जिला किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की। यवतमाल में विधानसभा की 7 सीटें हैं। यवतमाल में अगर देखा जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में यानी एनडीए यानी बीजेपी और महायुति पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। और वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पार्टी के खाते में और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला है रत्नागिरी। रत्नागिरी में विधानसभा की 5 सीटें हैं। रत्नागिरी में देखा जाए तो यहाँ एनडीए के खाते में यानी बीजेपी और महायुति पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। यानी कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला है अमरावती। अमरावती में विधानसभा की 8 सीटें हैं। अमरावती में देखा जाए एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला है अहमदनगर। अहमदनगर में विधानसभा की 12 सीटें हैं। अहमदनगर में देखा जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के सतारा जिले की। सतारा जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं। सतारा में देखा जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। सतारा में देखा जाए तो यहाँ कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला है नासिक। नासिक में विधानसभा की 15 सीटें हैं। नासिक में एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। यानी महायुति पार्टी और बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के लातूर जिले की। लातूर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। लातूर में एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला धुले। धुले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। धुले में अगर देखा जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। यानी महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की। सोलापुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। सोलापुर में एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के वर्धा जिले की। वर्धा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। वर्धा में एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं। औरंगाबाद में देखा जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला है कोल्हापुर। कोल्हापुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। कोल्हापुर में एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों अभी तक 288 में से 100 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ महायुति और बीजेपी पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 44 सीट जाने का अनुमान है।
बात की जाए महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 51 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की। गोंदिया में विधानसभा की 4 सीटें हैं। गोंदिया में देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। गोंदिया में मुकाबला कांटे का होने का अनुमान है, यानी दोनों ही पार्टी 2-2 सीटों पर बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अकोला जिला की। अकोला में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अकोला में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अकोला में देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन को बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के जालना जिले की। जालना में विधानसभा की 5 सीटें हैं। जालना में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के परभणी जिले की। परभणी में विधानसभा की 4 सीटें हैं। परभणी में देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले की। पालघर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। पालघर में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की। रायगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें हैं। रायगढ़ में एनडीए को 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नांदेड़ जिले की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में विधानसभा की 9 सीटें हैं। नांदेड़ में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला हिंगोली। हिंगोली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। हिंगोली में देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। अगला जिला है महाराष्ट्र का बुल्डाना। बुल्डाना में विधानसभा की 7 सीटें हैं। बुल्डाना में देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन को 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बुल्डाना में इंडिया गठबंधन को बढ़त बनाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले की। जलगांव में विधानसभा की 11 सीटें हैं। 11 सीटों में अगर देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन को 6 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं जलगांव की 11 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के मुंबई रीजन की। मुंबई रीजन में विधानसभा की 36 सीटें हैं। मुंबई रीजन में देखा जाए तो यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में यानी महायुति और बीजेपी पार्टी के खाते में 14 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस पार्टी की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले की। भंडारा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। भंडारा में देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों अभी तक 288 में से 200 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से महायुति पार्टी और एनडीए गठबंधन के खाते में 90 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस पार्टी की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 103 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले की। पुणे में विधानसभा की 21 सीटें हैं। पुणे में इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। पुणे में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को 13 सीटों के साथ बढ़त बनाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के अगले जिले की। महाराष्ट्र का अगला जिला है बीड़। बीड़ में विधानसभा की 6 सीटें हैं। बीड़ में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को 4 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है।
चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले की। ठाणे में विधानसभा की 18 सीटें हैं। ठाणे में अगर देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की। गढ़चिरौली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। गढ़चिरौली में देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की। सिंधुदुर्ग में विधानसभा की 3 सीटें हैं। सिंधुदुर्ग में इंडिया गठबंधन को 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों 288 में से 251 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो महायुति पार्टी और बीजेपी पार्टी के खाते में 117 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस पार्टी की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 126 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के सांगली जिले की। सांगली जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं। सांगली में देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन को 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के धाराशिव जिले की। धाराशिव में विधानसभा की 4 सीटें हैं। धाराशिव में देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की। नागपुर में विधानसभा की 12 सीटें हैं। नागपुर में इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की। चंद्रपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। चंद्रपुर में एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले की। वाशिम में विधानसभा की 3 सीटें हैं। वाशिम जिले में देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं महाराष्ट्र के अंतिम जिले नंदुरबार की। नंदुरबार में विधानसभा की 4 सीटें हैं। नंदुरबार में देखा जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन को 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को 0 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों 288 में से 288 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो महायुति और बीजेपी पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 133 सीट जाने का अनुमान है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 146 सीट जाने का अनुमान है। बात करें अन्य पार्टी की तो अन्य पार्टी के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों आप किस जिले से किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके हिसाब से किस पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है, किस पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ए सोच पॉलिटिकल विचार चैनल के साथ।